बीसी पॉलिटिकल जेएसी अध्यक्ष राजचला युगंधर गौड़ ने एचसीए अध्यक्ष अजहरुद्दीन के खिलाफ राज्य मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। अजहरुद्दीन पर टिकट के मामले में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उन्होंने तुरंत अजहरुद्दीन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उन्हें पद से हटाने की मांग की। खेल प्रशंसकों पर लाठीचार्ज के जिम्मेदार अजहरुद्दीन के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हो गए। साथ ही एचसीए अधिकारियों से कहा कि जिमखाना मैदान में भगदड़ का मुख्य कारण एचसीए और सरकार की लापरवाही थी। उन्होंने उप्पल में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मैच की व्यवस्थाओं में पूरी तरह विफल रहने पर एचसीए की आलोचना की। मंत्री हरीश राव ने MNJ कैंसर अस्पताल का दौरा किया, लंबित कार्यों और नए भवन का निर्माण का जायजा लिया। हरीश राव के साथ निर्देशक राजामौली के पिता लेखक विजेंद्र प्रसाद भी अस्पताल पहुंचे और मदद के लिए आगे आए। इस मौके पर मंत्री हरीश राव ने कहा है कि इब्राहीमपट्टनम की रिपोर्ट मिल गई है और 2-3 दिन में कार्रवाई की जाएगी। 450 बिस्तरों वाले अस्पताल में 300 और बिस्तरों वाला एक और भवन बनाया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए अगले महीने की 15 तारीख को नया अस्पताल खोला जाएगा। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि राज्य सरकार ने अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण को 3 चरणों वाली प्रणाली में लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने पंजागुट्टा निम्स अस्पताल में संक्रमण रोकथाम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक अस्पताल के अधीक्षक के अधीन एक संक्रमण नियंत्रण समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कहा कि यह समिति प्रत्येक सोमवार को समीक्षा करेगी और विवरण प्रस्तुत करेगी। संक्रमण नियंत्रण अधिकारी व स्टाफ नर्सों की नियुक्ति थिएटरों के संचालन के अनुसार की जाएगी। उन्होंने कहा है कि निम्स अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण बहुत अच्छा है। यदि विकसित देशों में संक्रमण नियंत्रण 7% है तो विकासशील देशों में यह 10% है। साथ ही अगले 10 दिनों में PHC के लिए 1000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए कदम उठाए जाएंगे। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि अगले 2 दिनों में 1140 सहायक प्रोफेसर पदों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बतकुमा पर्व प्रकृति की पूजा का पर्व है। बंसीलाल पेटा स्थित बहुउद्देशीय समारोह हॉल में राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को बतकुमा साड़ियां वितरित की गई है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि 26 से 3 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला बतकुमा उत्सव एक महिला उत्सव है। तेलंगाना सरकार 2017 से बतकुमा साड़ियों का वितरण कर रही है ताकि गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाएं भी त्योहार को खुशी से मना सके। उन्होंने कहा है कि इस साल राज्य भर में 18 लाख साड़ियां बांटी जा रही है और इसके लिए 340 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम राज्य के हथकरघा बुनकरों द्वारा बनाई गई साड़ियों को 30 तरह के डिजाइनों और अलग अलग रंगों से बांट रहे हैं। मेडचल जिला TRS पार्टी अध्यक्ष MLC शंभीपुर राजू ने सरकारी स्कूल के छात्रों को दानदाताओं की मदद से बनाई गई नोटबुक वितरित करने की पहल की है। इसी पृष्ठभूमि में स्थानीय पार्षद कोलुकुला जगन ने जगतगिरी गुट्टा संभाग के सिसाला बस्ती के सरकारी स्कूल के छात्रों को किताबें बांटी। इस कार्यक्रम में प्रिंसिपल बेबी नायडू, मंडल TRS पार्टी के अध्यक्ष रुद्र अशोक, राजकुमार, संतोष हाजी, पेंटर राजू, मुरली सत्ती रेड्डी, TRS पार्टी के परिवार के सदस्य और अन्य लोगों ने भाग लिया। केरल राज्य के कोल्लम के संसद सदस्य SK प्रेमचंद्र से राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयनपल्ली विनोद कुमार ने शुक्रवार को हैदराबाद में मुलाकात की। प्रेमचंद्रन के निमंत्रण पर विनोद कुमार ने बंजारा हिल्स के होटल हयात में फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। प्रेमाचंद्रन ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई मजबूत राजनीतिक विरोध नहीं है और इसीलिए भाजपा खेल खेल रही है। इस संदर्भ में TRS पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना राज्य के CM KCR ने अपनी रुचि व्यक्त की है कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने की आवश्यकता है। रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने पर मंत्री KTR ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का विनिमय मूल्य भले ही हर समय गिर रहा हो, लेकिन केंद्र को इसकी परवाह नहीं है। जब रुपए का मूल्य सबसे निचले स्तर तक गिर रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि वह राशन की दुकानों में PM मोदी की फोटो की तलाश में व्यस्त है। KTR ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि वे कह रहे हैं कि रुपए का मूल्य सामान्य रूप से गिर गया है। मोदी सभी आर्थिक बाधाओं, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की कारण है। मंत्री KTR ने ट्विटर पर व्यंग करते हुए विश्व गुरु मोदी
पर कटाक्ष किया। IFWJ ने चिंता व्यक्त की है कि पृथक तेलंगाना में लोगों और पत्रकारों को नुकसान हुआ है। TJU ने इस बैठक की मेजबानी की जो पहली बार तेलंगाना में आयोजित की गई थी। IFWJ ने चिंता व्यक्त की है कि पृथक तेलंगाना में लोगों और पत्रकारों को नुकसान हुआ है। TJU ने इस बैठक की मेजबानी की जो पहली बार तेलंगाना में आयोजित की गई थी। तो भी ये 2 दिवस के अंदर आप प्रस्ताव जो पारित करते हैं, जो भी चीज आप यहां पे चर्चा करते हैं, यहां IFWJ के माध्यम से सरकार के दृष्टि आकर्षण करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं आपके हमारे पूरा कमिटी और टीम को लिखित रूप में आपका 2 दिवस का जो मुझे पहुंचाए। मैं दिल्ली में भी ज्यादा समय दिल्ली में मैं रहता हूं, क्योंकि बीइंग ए member of parliament from Rajya Sabha, most of the time I will be in Delhi and also tour entire country as the president of the OBC Morcha National Party. And being in Uttar Pradesh Rajya Sabha, अभी मैं तिवारी जी से बात कर रहा हूं, लगातार मेरा प्रवास तो होते रहता है। इसीलिए देश भर का आपके तो मसले मुझे जानकारी है। तेलंगाना में हम देखते हैं there is no freedom of speech at all. There is no freedom even for the so-called journalists or reporters and senior journalists also. It is a purely a dynastic rule, and most corrupt governance in the country is being in Telangana. It's a party of family. Unfortunately, all the regional parties are becoming family-oriented parties. They have neither interest towards their state, not to the nation, not to the country, not forget about the journalist. यहां तो इतने वादा किए थे तेलंगाना राज्य बनने से पहले, अगर तेलंगाना राज्य बन गया तो हर घर में एक नौजवान को नौकरी देने का वादा था, और एक दलित समाज का व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का यह वादा था। और इस तरह इतने वादा किए गए, और जर्नलिस्ट के लिए पक्का मकान बनाने के लिए भी वादा किया हमारा सरकार, टीआर सरकार ने। उनके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, एक्रेडिटेशन कार्ड के बारे में हो, ऐसे इतने गुमराह कर कर जो तेलंगाना का आंदोलन चला, पूरे पत्रकार भी irrespective of their affiliations, they are all with us for achieving Telangana statehood. But unfortunately, after 8 years of rule in Telangana, ना तेलंगाना हो कि जर्नलिस्ट को हो, रिपोर्टर्स को, दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, जितने भी ये गरीब है, जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, महिला है या नौजवान है, पूरों को टुकड़ा देकर अपने परिवार के हित के लिए ये जो सरकार काम कर रही है। मगर आज हमारे जो पत्रकार बंधु है उनके लिए न मकान है, न कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, न एक्रेडिटेशन कार्ड है। मोदी जी ने, हमारा प्रधानमंत्री, एक आयुष्मान भारत इतना अच्छा सुविधा। तेलंगाना सरकार द्वारा लाए गए बंजर भूमि के नए जियो 140 को चुनौती देते हुए तेजावत शंकर नाइक, एल-अंजी और मिक्या नाइक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। समिति का गठन विधायकों, सांसदों के साथ साथ जिला मंत्रियों और MLC के साथ किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने समिति को अगले आदेश तक कोई बैठक नहीं करने का आदेश दिया। जांच करने वाले उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकार द्वारा लाया गया JIV कानून के दायरे में नहीं था। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरकार को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी गई है। नगर सेवक सबीहा गौसुद्दीन ने अल्लाहपुर संभाग अंतर्गत SBI कॉलोनी में नवनिर्मित फ्लाईओवर की साइड लाइन पर पौधारोपण किया। सबीहा गौसुद्दीन ने कहा है कि पेड़ ही पर्यावरण और इंसानों की रक्षा करते हैं। अगर हम उनकी रक्षा करते हैं तो हमारा भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा। तेलंगाना सरकार हरिता हरम कार्यक्रम लागू कर रही है। उन्होंने कहा है कि पौधारोपण करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह सोचने के बजाय सभी को पौधे की देखभाल करने में मदद करनी चाहिए। इस्माइल, रविंदर रेड्डी, योगी राजू, सुलोचना, लक्ष्मी और कई अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
सुनंदा नाम की शिक्षिका ने काचीगुड़ा सरकारी कॉलेज और स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान नाम की लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट की। माता पिता ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित करना कितना उचित है। बच्चों के माता पिता इस बात से नाराज थे कि शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ मारपीट करना गलत था। मेरा नाम मुस्कान बेगम है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में। मेरा काचीगुड़ा, मेरे को सुनंदाना टीचर वाले, मैं 8th क्लास से बोल रही हूँ और मैं 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम मैडम से बात करें, हमारे क्लास सर से बात करें, बाद भी टीचर हमको फिर 4th पीरियड आके हमको रीजंस नहीं बोलना बोल के मारे। हम 1 महीने से एब्सेंट थे टीचर, हम नहीं कंप्लीट करे आपको करके देते बोलते भी मारे, बुरे बुरे गालियाँ दे रहे, मियाँ वो ये बोल के बोल रहे। मेरे को बहुत ज़ोर से मारे मेरे हाथ पे, और मेरे भाई को भी निया बोले। सुबह में मम्मी पापा बोले, बाद भी मेरे भाई को 200 उठबैठ कराएगा थे। मेरे को टीचर सुनंदा टीचर टॉर्चर कर रहे मेरे को। मैं FA1 FA2 का प्रोवाइड नहीं करा बोल के 200 सिटअप कराए तो ना, फिर आप बोले नहीं आया ये जॉबला చేస్తారంటే मैं बोला डिफेंस में जॉब करते बोला तो ना, फिर क्या बोला मालूम, डिफेंस में जॉब करते तो ना ये स्कूल में नहीं डालते, ऐसा नहीं करते बोल के फिर बोले तो गालियाँ दिए, वो करे, फिर खामोश बैठ गए। फिर टीचर बोलते क्या जवाब दिया, मैं क्या बोला मालूम, ये हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़े अच्छी बोल के ये हमारे बाजू वाले अंकल रहते हैं, उन्होंने बोले कि ये गवर्नमेंट हाई स्कूल अच्छा है ये काचीगुड़ा का, वहाँ डालो ना। टीचर हम मेरे को टॉर्चर कर रहे, बस होता है। तो बड़े मैडम और उन्होंने क्या बोले मालूम, नहीं सर जान दो, पुलिस कंप्लेंट नको करो, मीडिया को नको बुलाओ बोल के हम लोगों को बोल दिए क्या नहीं, हमला क्या करें, हम लोग जान दो, चलो एक माफ़ी तो सबकी बनती, दुश्मन रहा तो माफ़ कर देते बोल के हम लोग आ गए। 3rd पीरियड में फिर मेरे बच्चे को, तेरा बाप डिफेंस में काम करने वाला है तो ये स्कूल में नहीं पढ़ा था, मेरा बाप कुछ भी होगा क्या भी होगा भाई, उनको क्या वास्ता, आप एजुकेशन पर्सन है ना, आप पढ़ा रहे ना, आप टीचर है, टीचर कैसी बात करना, बच्चे को ही गलत बोल रहे तो टीचर अच्छी सिक्वेट देना। आप खुद बोल रहे हैं कि बच्चों को तेरा बाप पूरा बाप बोले, तो बच्चों का एजुकेशन क्या होता साहब। मैं आप लोगों से तहे दिल से ये चाह रहा हूँ कि आप लोग ये जो गलत अल्फाज हो रहे, आइंदा कभी स्कूल में कोई बच्चों के साथ नहीं होना बोल के हम ये स्टेप उठाए साहब। और एक चीज़ क्या है बोले तो साहब, बोले तो शर्म आ रही टीचर के बारे में, टीचर ही ऐसा बोल सकते बोल के नहीं मालूम था, तेरे अम्मा बाबा पैदा करके हमारे पे डाल दिए बोल के बोलते, ये बात बोलने की है साहब, आप लोग बोलिए। और ये टीचर का नाम सुनंदा टीचर है, और बच्चा जो काउंट करा सो बच्चा वो वीडियो मेरे कन है। तेलंगाना पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष उप्पला श्रीनिवास ने कहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों को प्रतिभा दिखाना चाहिए और देश और राज्य को प्रसिद्धि दिलानी चाहिए। उन्होंने फेडरेशन की ओर से दुनिया भर में कॉमनवेल्थ गेम्स के कराटे सेक्शन में हिस्सा लेने जा रही निस्ता को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासंघ बोयनपल्ली डिवीजन महिला वर्ग की नई समिति के गठन के अवसर पर इस एथलीट को मुशीराबाद आर्य वैश्य छात्रावास में सम्मिलित किया गया। चेवेल्ला निर्वाचन क्षेत्र MPP ZPTC सरपंच MPTC ने MLC पटना महेंद्र रेड्डी को उनके आवास पर जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी। इस अवसर पर चेवेल्ला विधायक काले यादయ్య और 5 मंडल नेताओं के साथ MLC पटना महेंद्र रेड्डी ने बधाई दी। NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर YSR हेल्थ यूनिवर्सिटी करने के YCP सरकार के मूर्खतापूर्ण फैसले के खिलाफ वनस्थलीपुरम ने NTR की प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। जगन मोहन रेड्डी ने मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले और NTR के प्रशंसकों और तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगे। इस कार्यक्रम में तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु यूथ, TNSF, TNTUC, ITDP के संबद्ध संगठनों के नेताओं ने भाग लिया। जय मख्तल ट्रस्ट के अध्यक्ष और टेटा ग्लोबल के अध्यक्ष संदीप कुमार मख्ताला ने कहा है कि विश्व प्रसिद्धि वर्टिकल स्टोन को यूनेस्को से मान्यता दिलाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। विश्व के अवसर पर खंभों पर संदीप कुमार मख्ताला ने प्लेटनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के निदेशक रघुनंदन के साथ सूर्य की दिशा का अवलोकन किया। उन्होंने कहा है कि विश्व के सम्मान में सूर्य के पाठ्यक्रम की दिशाओं को अलग अलग तरीके से दर्ज किया गया था, जिस दिन और रात बराबर होते हैं। उन्होंने कहा है कि ये विवरण
यूनेस्को की मान्यता के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजीकरण के लिए गए हैं। हैदराबाद मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में लगातार जारी है। इसने कहा है कि यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से आज आदिलाबाद और कुमरम भीम आसिफाबाद जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक कई इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि एस राजमौली भारतीय फिल्म उद्योग के अग्रणी निर्देशकों में से एक है। जक्कन्ना ने बाहुबली और RRR फिल्मों के साथ तेलुगु सिनेमा की ख्याति पूरी दुनिया में फैला दी है। इन दोनों फिल्मों का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अगर एक समय में हॉलीवुड फिल्मों से मुकाबला हो तो यह समझा जा सकता है कि जक्कन्ना की फिल्म बनाने की शैली कैसी है। सुपरस्टार महेश बाबू को जल्द ही ग्लोबल स्टार बनाने की ठान लेने वाले जक्कन्ना के बारे में एक खबर नेट पर वायरल हो रही है। इस स्टार डायरेक्टर ने हॉलीवुड की एक प्रतिष्ठित एजेंसी से हाथ मिलाया है। जक्कन्ना ने हॉलीवुड की लीडिंग क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के साथ करारा किया है। CAA लॉस एंजिल्स स्थित एक प्रतिभा एजेंसी है। हालांकि जक्कन्ना सौदे की खबर तेलुगु उद्योग के लिए एक और अच्छी खबर है। अग्रवाल समाज द्वारा अखंड ज्योत रथ यात्रा की बंजारा हिल्स स्थित अग्रसेन मार्ग शाखा द्वारा पूजा अर्चना आरती की गई। यात्रा में सम्मिलित अग्रवाल समाज तेलंगाना के सह मंत्री सतीश अग्रवाल, रथ यात्रा के संयोजक ईश्वर बंसल एवं संतोष टांडिया का शाल उड़ाकर तथा पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। तत्पश्चात महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति को माल्यार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में अग्रसेन मार्ग शाखा के अध्यक्ष महेश कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रविंद्र अग्रवाल, केंद्रीय समिति सदस्य मुकुंदलाल अग्रवाल, शाखा के परामर्शदाता सुरेश कुमार अग्रवाल, पुरुषोत्तम भगेरिया, मुन्नालाल अग्रवाल, सुरेश कुमार दिल्ली वाले अन्य सदस्य गण में राजेंद्र कुमार अग्रवाल, सुभाष कुमार दिल्ली वाले, अरुण कुमार गुप्ता, राजेश अग्रवाल, महेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मास्टर वेदांश, पलकित अग्रवाल आदि उपस्थित थे एवं अग्रसेन मार्ग शाखा की महिला समिति में सुधा गोयल, माया अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, इंदु अग्रवाल, सुमित्रा अग्रवाल, संतोष भगेरिया, शारदा अग्रवाल, मोनिशा अग्रवाल, खुशबू अग्रवाल, निधि अग्रवाल, बेबी चारवी अग्रवाल आदि उपस्थित थे।